शादी, परिवार, रिश्ते, आखिर मानव जीवन में परिवार बनाने की आवश्यकता क्यों हुई? कहीं न कहीं मानव जीवन अकेले तो चलने वाला नहीं होता। पारिवारिक संस्था का निर्माण भावनात्मक ज़रूरतों को और शारीरिक ज़रूरतों को एक व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए और उसे बनाए रखने के लिए पारिवारिक जैसी संस्था का गठन हुआ होगा। क्योंकि हम अगर इतिहास को देखें तो कैसे एक पुरुष स्त्री के साथ व्यवहार करता होगा जब वो पारिवारिक स्थिति में नहीं होता या किसी के साथ रिश्ते में नहीं होता या फिर पूरी तरह से भावनात्मक रूप से जुड़ा नहीं होता। और ये एक वो सबसे बड़ा कारण था जिससे अव्यवस्थित जीवन चल रहा था। किसी के भी जीवन में अगर अनुशासन नहीं है, नियम और कायदे नहीं हैं, तो एक सही व्यवस्थित जीवन जी पाना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है। अगर हम जानवरों को देखें तो वो ऐसा जीवन नहीं जी पाते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर आप उनके जीवन को पूरी जागरूकता के साथ देखेंगे तो उनमें भी कहीं ना कहीं किन्हीं चीज़ों को लेकर के अनुशासन मिलेगा ही मिलेगा। और फिर जब बात इंसानों की आती है तो उसके पास अपना एक अनुभव होता है, एक बुद्धि होती है, जिससे वो अपने जीवन को पूरे ही व्यवस्थित तरीके से चला सकता है। और आज हम इंसान उन सभी व्यवस्थाओं को पूरा करते हुए हमने परिवार को एक इकाई के रूप में चुना और उसके बाद समाज को एक इकाई के रूप में चुना। तब जाकर के एक पूरा देश बना। और जब इस देश की कोई इकाई प्रभावित हो रही हो तो फिर कोई देश कैसे पूरी तरह से सुरक्षित रह सकता है? अगर हम अपने आसपास के उन देशों की बात करें जहाँ पर पारिवारिक जैसी संस्थाएं बड़ी तेज़ी के साथ टूट रही हैं और उससे जो वहाँ पर प्रभाव दिखाई दे रहे हैं वो भी हम स्पष्ट तौर पर देख पा रहे हैं। क्योंकि जब इंसान अपने आप को अकेला महसूस करता है या वो किसी रिश्ते में नहीं होता है, या मैं इसे ये कहूँ कि जब कोई इंसान भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ता तो मानसिक बीमारियां पैदा होने के संभावनाएं बढ़ने लगती हैं और लगभग ये स्थिति बन भी रही है। अगर सही समय पर इसका उपचार किया जाए तो शायद हो सकता है कि हम अपने देश की ऐसी स्थिति बनने ही ना पाए जो अन्य देशों की बन चुकी है।